मतदाता अधिकार यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की पुकार है। हमारे नेता राहुल गांधी सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व के प्रतीक हैं जो आम आदमी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये आंदोलन हर उस नागरिक की ताकत को याद दिलाता है जो अपने वोट से परिवर्तन ला सकता है। वोट ही जनता का सबसे बड़ा हथियार है। यही अधिकार हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता देता है। आइए मिलकर संकल्प लें कि अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में उन्हें बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया। राधाकृष्णन जी का सार्वजनिक जीवन अनुकरणीय रहा है। वे 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और उनका अनुभव, निष्ठा और समर्पण उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मतदाता अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह यात्रा केवल देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर 7 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, तब तक क्यों पालन नहीं किया गया। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि अब तक कितने गलत नाम वास्तव में पाए गए और चुनाव आयोग को सौंपे गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता को भ्रमित करने से सच्चाई नहीं बदलेगी और लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सर्वोच्च है। महाराष्ट्र में एनडीए द्वारा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन आरएसएस और भाजपा के बेहद करीबी माने जाते हैं और संभवतः उन्हें महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की अशांति को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया था। अब उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ, इस पर भी गौर किया जाना आवश्यक है। एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जदयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि राधाकृष्णन एक बेहद योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया कि वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। कामत ने कहा कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार को आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि उनके अनुभव और कार्यशैली से देश को लाभ मिलेगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अपने सवालों के कोई ठोस जवाब नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग केवल एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जो भाजपा कार्यालय से तैयार की गई प्रतीत हो रही थी और जिसका उद्देश्य विपक्ष को निशाना बनाना था। चतुर्वेदी ने कहा कि आज ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और भाजपा इसे विपक्ष पर हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे नायक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला अब भारत लौट आए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में संसद आज उनके सम्मान में एक विशेष चर्चा आयोजित करेगी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर गर्व से भारतीय ध्वज फहराया, जो हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। संसद में होने वाली विशेष चर्चा न केवल शुक्ला के इस अंतरिक्ष मिशन पर केंद्रित होगी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की समग्र उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालेगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं आपके माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष। इस पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि वे संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सभी दलों के साथ समान व्यवहार करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राधाकृष्णन पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं।
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि नामांकन स्वीकार करने से पहले वे मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलें और उनके अनुभव से सीख लें। सत्यपाल मलिक जी का भी यही हश्र हुआ था, जिन्हें तब मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पार्टी के एजेंडे के अनुसार काम करना बंद कर दिया। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहकर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और जनकल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है। उनके अनुभव, सेवा भावना और देश के प्रति समर्पण से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के इस निर्णय का हर वर्ग स्वागत कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी का कार्यकाल ऐतिहासिक और प्रेरणादायी होगा। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 105 सरकारी स्कूल बंद करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका को लेकर कहा, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बंद होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सड़कों पर और संसद में उठाया और अब न्यायपालिका के सामने भी रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने मेरी याचिका में दलील दी कि ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया और साथ ही कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की शीघ्र सुनवाई करे, क्योंकि ये हजारों बच्चों के अधिकार और भविष्य से जुड़ा हुआ है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से आप पार्टी की बहुमत वाली सरकार है। यदि आज पानी, सड़क या अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं हैं तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अगर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि जब वे मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए थे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा, वो पहले लोकसभा सांसद रह चुके हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वो एक अनुभवी और योग्य राजनेता हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब हम इतने योग्य उम्मीदवार को लेकर आए हैं तो विपक्ष का काम केवल बेवजह के मुद्दे उठाना ही रह जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।